नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। आज है 22 अक्टूबर, दिन सोमवार। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, 9 साल बाद 10 दिनों का शारदीय नवरात्र 22 सितंबर यानी आज से शुरू होगी कलश स्थापना। मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेगी। मां दुर्गा की शक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र इस बार विशेष संयोग के साथ शुरू हो रहा है। 22 सितंबर यानी आज से आरंभ होने वाला यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलेगा। ऐसा अवसर 9 साल बाद आया है जब नवरात्र 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों के होंगे। इससे पहले वर्ष 2016 में नवरात्र 10 दिनों के पड़े थे। इस बार 2 चतुर्थी तिथियां पड़ने के कारण नवरात्र 10 दिनों के हो रहे हैं। 10 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना होगी। मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमुंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना कर भक्त पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। देवी पुराण के अनुसार इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के द्वार पर पधारेगी। हाथी को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सूर्योदय से लेकर सायं तक रहेगा। श्रद्धालु इस अवधि में विधिवत कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक देश को किया संबोधित। बोले, आज से जीएसटी बचत उत्सव, हर परिवार को फायदा। खरगे ने कहा, ये घाव देकर बैंड एड लगाने जैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी की बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी की। कहा, वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। पीएम ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। वहीं पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में कुर्मी समाज ने वापस लिया आंदोलन, मिला आश्वासन। झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने और अपनी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कुर्मी समाज ने इस मामले पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने पर रविवार को 2 स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों से अपना आंदोलन वापस ले लिया है। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल औधार ने बताया कि सरायकला खरसावां जिले के सीनी स्टेशन में जारी प्रदर्शन जल्द ही खत्म किया जाएगा, जबकि धनबाद जिले के प्रधान खाता में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र बैठक की तारीख तय नहीं कर देता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय से अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने के बाद हमने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। अगली खबर, झारखंड में एसआईआर शुरू, वोटरों को जमा करने होंगे ये कागज। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसका पहला चरण 22 सितंबर को ही पूरा होने जा रहा है। इसके मद्देनजर शनिवार को 5 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजर के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें विस्तार से यह बताया गया कि अगले 2 दिन में किस तरह कागजी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी है। पहली चरण की रिपोर्ट को लेकर सभी बीएलओ को विस्तार से बताया गया कि उन्हें किन आंकड़ों पर काम करना है। उन्हें 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करना है। पुरानी सूची में जो नाम नहीं है उनकी संख्या का विवरण इस प्रारूप में भरना है और ऐसे मतदाताओं को अब बहुत सारे कागजात जमा करने होंगे, तभी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। अगली खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में 26 सितंबर तक बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके असर से झारखंड में 24 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इस दौरान राज्य में 4 दिन का
येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच कई इलाकों में तेज आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। राज्य में अभी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 सितंबर तक बादल बरस सकते हैं। वहीं 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर, शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी सरकार। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार शीर्ष कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी कोई पहल नहीं करेगा। अलबत्ता विभाग का प्रयास होगा कि 2 वर्षों में कम से कम 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जा सके, ताकि इस अवधि में अधिक से अधिक प्रारंभिक शिक्षक यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो सके। दरअसल विभाग का यह मानना है कि कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अक्सर टिकता नहीं है, इसलिए रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से अधिक सुलभ रास्ता समय पर टेट आयोजित कराना होगा। विभाग इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के रूप तथा दिशा निर्देश का भी इंतजार करेगा। पता चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यरत उन सभी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा 2 वर्षों के भीतर उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है, जिनकी सेवा 5 वर्षों से अधिक बची है। 2 वर्षों में यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी, नहीं तो सरकार ही उन्हें सेवा से हटा देगी। इससे राज्य के लगभग 30,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों पर भी लागू होगा तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। अगली खबर, कुर्मी आंदोलन से रेल सेवाएं चरमराई, ज्ञानेश्वरी समेत कई ट्रेनें रद्द, कुछ ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव। चक्रधरपुर रेल मंडल के अलावा अन्य रेल मंडलों में आदिवासी दर्जा की मांग को लेकर कुर्मी समाज द्वारा चलाया जा रहा रेल रोको डाहिर छेका आंदोलन के कारण रेल सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। रेल सेवा को दुरुस्त करने के लिए रेल प्रशासन लगातार प्रयासरत है। रेल प्रशासन ने 22 सितंबर को रेक की कमी के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को पुणे से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 20,821 पुणे सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगी। इसी तरह से 22 सितंबर को CSMT मुंबई से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12,809 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल और 22 सितंबर को पुणे से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12,221 पुणे हावड़ा वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगी। अगली खबर, आदिवासी लेखिकाओं को मिलेगा 25,000 का साहित्यिक सम्मान, प्रविष्टियां आमंत्रित। साहित्यकार दिवंगत रोज किरकेट्टा की स्मृति में आदिवासी स्त्री लेखन के लिए 25,000 रुपए का साहित्यिक सम्मान देने की घोषणा प्यारा किरकेट्टा फाउंडेशन के अध्यक्ष ग्लोरिया सोरेंग और साहित्यकार वंदना टेटे ने की है। ग्लोरिया सोरेंग ने बताया कि यह सम्मान भारत की किसी भी एक आदिवासी लेखिका की हिंदी में प्रकाशित पुस्तक को दिया जाएगा। प्रकाशित कृति कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, लेख आदि किसी भी विद्या में हो सकती है। लेखिका की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस सम्मान के लिए वही पुस्तक भेजी जा सकती है जिसका प्रकाशन 9 अगस्त 2023 से 20 सितंबर 2025 के बीच हुआ हो। फाउंडेशन की सचिव वंदना टेटे ने बताया कि लेखिका स्वयं आवेदन कर सकती है या कोई भी व्यक्ति किसी आदिवासी लेखिका की पुस्तक का अनुशंसा कर सकता है। आवेदन और अनुशंसा की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 है। पुरस्कार की घोषणा 10 नवंबर को की जाएगी और सम्मान समारोह रोज किरकेट्टा की 50वीं जयंती के अवसर पर 7 दिसंबर 2025 को रांची में आयोजित होगा। अगली खबर, धनबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 16 बाइक जब्त, दबोचे गए 5 मोटरसाइकिल चोर। धनबाद जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 16 चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिगों को रिमांड होम भेजा गया है। रविवार को बरोरा थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने यह जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 20 सितंबर को एसएसपी धनबाद के निर्देश पर हीरक रोड मुराईडी कॉलोनी गेट के पास बरोरा थानेदार साधन कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।
इस दौरान पकड़े गए 2 युवकों ने स्वीकार किया कि उनकी बाइक चोरी की है। पकड़े गए युवक बागमाना थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी रोहित कुमार वर्णवाल उर्फ विवेक उर्फ काटिज ने पूछताछ में खुलासा किया कि गिरोह ने अब तक लगभग 40 मोटरसाइकिल धनबाद और बोकारो जिले के भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चोरी की है और विभिन्न क्षेत्रों में बेच दी है। अगली खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो झारखंड में बिजली कर्मियों की ब्लैकआउट की चेतावनी। झारखंड राज्य ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने 80% रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति सहित 4 मांगों को लेकर चेतावनी दी है। कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में ब्लैकआउट आंदोलन होगा। रांची प्रेस क्लब में केंद्रीय अध्यक्ष अजय राज की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि निगम में लगभग 7000 मानव दिवस कर्मी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। संघ ने तृतीय एवं चतुर्थीय वर्ग के रिक्त पदों पर नियमित बहाली कार्य अनुभव को प्राथमिकता आयु सीमा में छूट, 2014 के सर्वे के आधार पर 10 साल से कार्यरत कर्मियों का सीधा नियमितीकरण और अधिसूचना संख्या 625 को सभी पर लागू करने की मांग की है। अगली खबर, नवरात्र में भरकट्टा दुर्गा मंडप पर सैकड़ों साल पुरानी बकरे की बलि की परंपरा आज भी जारी। गिरिडीह मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बिरनी प्रखंड के भरकट्टा दुर्गा मंडप में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। वर्ष 1900 ईस्वी में राजा ठाकुर प्रीत नारायण सिंह ने यहां शारदीय मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की शुरुआत करवाई थी। तब से हर साल नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर विसर्जन तक प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। स्थानीय लोग आज भी इस परंपरा को आस्था के साथ निभाते हैं। अगली खबर, बीएसएल के 22,000 ठेका श्रमिकों को मिलेगा 10 से 16,000 रुपए तक का बोनस। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत करीब 22,000 ठेका श्रमिकों को इस बार 10,000 से 16,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा। बोनस की राशि उनके 1 महीने के वेतन के बराबर होगी और शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही इसी सप्ताह सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगली खबर, रांची में 40-50 बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग, दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मथुरा खटाल मोहल्ला में शनिवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रात करीब 9:30 बजे 40 से 50 युवकों का उग्र समूह गाली गलौज करते हुए मोहल्ले में घुसा और 50 से अधिक राउंड फायरिंग की। हमलावरों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोग डर से घरों में दुबक गए। पुलिस जांच में जुटी है। अगली खबर, झारखंड में 4,345 पंचायतों का होगा सोशल ऑडिट, योजनाओं की खुलेआम होगी जांच। झारखंड सरकार राज्य की 4,345 पंचायतों में पंचायती राज योजनाओं का सोशल ऑडिट कराएगी। सोशल ऑडिट के जरिए पंचायत भवन, पंचायत ज्ञान केंद्र, डिजिटल पंचायत योजना समेत विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता, क्रियान्वयन और जनता को हुए लाभ की गहन जांच की जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, खेती योग्य और प्रति जमीन का होगा सर्वे, तैयार होगा जिला स्तर का डाटाबेस। झारखंड में अब कृषि योग्य और बंजर भूमि का जिला स्तर पर विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के बीच करार हुआ है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से खेतीहर और प्रति भूमि का सर्वे कर डाटा तैयार किया जाएगा, ताकि योग्य जमीन पर उन्नत कृषि को बढ़ावा देने और प्रति भूमि के उपयोग की योजना बनाई जा सके। सर्वे के बाद तैयार रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। अगली बड़ी खबर, चतरा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। चतरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। जिला प्रशासन ने 20 एकड़ भूमि पर कॉलेज निर्माण के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी है। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्राक्कलन का आवंटन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नाले में बहे 2 साल के बच्चे का 5 किलोमीटर दूर मिला शव, 16 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा सामने आया है। शनिवार शाम गांधी चौक के पास खरीदारी के दौरान नाले में बहे 2 साल के अंकुश ठाकुर का शव 16 घंटे की खोजबीन के बाद रविवार को एक तालाब के पास मिला। गिरिडीह एसपी विमल कुमार ने बताया कि मृतक अंकुश मंगरूडी निवासी दीपक ठाकुर का बेटा था। पुलिस और एनडीआरएफ टीम लगातार तलाश में जुटी थी। आखिरकार बच्चे का शव 5 किलोमीटर दूर बरामद हुआ।
अगली खबर, रांची पंडरा थाना में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 8 उपद्रवी गिरफ्तार। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत के बाद उपजे बवाल के आरोप में पुलिस ने 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में चंदन कुमार, महेश साव, दिनेश राय, कुणाल यादव, कुंदन यादव, अनमोल जायसवाल, मीना देवी और प्रिया कुमारी शामिल हैं। रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई की टीम ने कार्रवाई की। घायल की मौत के बाद भीड़ ने सड़क जाम कर तोड़फोड़ की थी। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने जताया विरोध। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहलगोड़ा प्रखंड के कुमार डूबी पंचायत के बागकुली गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। लगभग 11,08,200 रुपये की लागत से बन रहे इस भवन की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों के लिए बन रहे भवन में खराब निर्माण भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता है। अगली बड़ी खबर, चतरा टंडवा में फ्लाई ऐश लोडिंग क्षेत्र में फायरिंग, अमन साहू गिरोह ने ली जिम्मेदारी। चतरा जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी फ्लाई ऐश लोडिंग क्षेत्र में शनिवार रात अपराधियों ने 2 हाइवा ट्रकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक हाइवा के केबिन में गोली भी लगी, हालांकि चालक बाल बाल बच गया। घटना के बाद मौके पर अमन साहू गैंग के नाम से धमकी भरा पर्चा भी मिला है, जिसमें बिना मैनेजमेंट के काम करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, समस्त तेली समाज का गौरव अभिनंदन समारोह, जीपीएससी में सफल अभ्यर्थियों व समाज के दिग्गजों को सम्मान। रांची में समस्त तेली समाज झारखंड की ओर से भव्य गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सफल नवचयनित अधिकारी मनीषा गुप्ता, साक्षी कुमारी, रवि कुमार, सौरव शशि, अरुण कुमार गुप्ता, अमरदीप राज, रुपेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद कुमार, सोनम कुमारी, हंसिका कुमारी और राजीव कुमार को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रवि कुमार, आलोक कुमार, संजय साव, राजेश कुमार साव और बालेश्वर प्रसाद सहित समाज में योगदान देने वाले कई दिग्गजों को भी सम्मान प्रदान किया गया। अगली बड़ी खबर, लोहरदगा में हाथियों का कहर, 60 वर्षीय ग्रामीण की मौत, घरों को किया तहस नहस। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के तान गांव में देर शाम हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। लगभग 18 हाथियों का झुंड राहे और तान पहाड़ से उतरकर गांव में घुस आया। इस दौरान हाथियों ने 60 वर्षीय सीताराम उरांव पर हमला कर उन्हें सूंड में लपेटकर करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बेरहमी से कुचल डाला। हमले के बाद उनका शरीर छत विछत हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। अगली बड़ी खबर, रांची बनेगा आईटी हब, गूगल, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस की तैयारी। राजधानी रांची में अब गूगल, विप्रो और टीसीएस जैसी टॉप आईटी कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस खोलने की तैयारी चल रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार इसके लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। वहीं इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों से भी बातचीत जारी है। सरकार का लक्ष्य रांची को बेंगलुरु और पुणे की तरह आईटी हब बनाने का है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अगली बड़ी खबर, हिंदी संस्कृत 8 में होगी भर्ती, मानदेय 35,000 तक। चतरा जिले अंतर्गत एकलव्य विद्यालयों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति को लेकर आवेदन आमंत्रित की गई है। इस बार टीजीटी हिंदी, संस्कृत और 8 विषयों में शिक्षकों का चयन होगा। जिला स्तर पर होने वाले साक्षात्कार से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। योग्यता के अनुसार टीजीटी को 33,000 और पीजीटी को 35,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षक आने तक अस्थायी रूप से की जाएगी। आप पूरी डिटेल chatra.nic.in पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये थी झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अन्य तक पहुंचाना ना भूलें। आपका अपना झारखंडी न्यूज चैनल न्यूज जच अपडेट। धन्यवाद।